Hello everyone, I am BK Kobre, a faculty of information technology. So student, we start our information technology syllabus. So before starting IT syllabus, so we have to discuss about paper format and what are their mark structure. सो जो भी हमारा पेपर फॉर्मेट रहता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रहता है, राइट। जैसे कि हमने एमएससी का एग्जाम दिया था, उसमें जिस तरह से हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सो वी हैव टू चूज वन करेक्ट आंसर। सो उसका फॉर्मेट रहेगा, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि हमारा पेपर फॉर्मेट किस तरह से रहेगा, राइट। एंड और फॉर्मेट कैरी 80-20 फॉर्मेट, राइट। सो थेरी पार्ट का कैरी 80 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल पार्ट कैरी 20 मार्क्स। मतलब हमें थेरी में हमें 80 मार्क्स रहेगा, राइट, आउट ऑफ 80 होगा, एंड प्रैक्टिकल 20 आउट ऑफ रहेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज एडवांस वेब डिजाइनिंग। सो स्टूडेंट, लास्ट ईयर आपने HTML के बारे में पढ़ा होगा, राइट, जिसकी हेल्प से हम वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं एंड वी हैव टू पब्लिश देम आल्सो। ओके, सो एडवांस वेब डिजाइनिंग हमें उसके आगे के लेवल पे लेके चलता है, राइट। दैट मींस इट मेक्स वेबसाइट मोर इंटरैक्टिव, मोर रिस्पॉन्सिव, एंड that user can interact with easily with the web page. Okay, so हम पूरी तरह जानेंगे, बेसिक से जानेंगे, राइट। बेसिक से जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, हम सभी देखेंगे, राइट। सो आवर फर्स्ट slide is what is HTML, right? So HTML is the hypertext markup language, is the standard markup language for document design to be displayed in a web browser, राइट। सो देखिए, हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है या फिर कुछ भी हमें नेट पे, इंटरनेट पे सर्फिंग करना होता है, सो वी हैव टू इंटरेक्ट विद वेब पेज, राइट। जो भी कुछ तो भी वेबसाइट होती है जिसपे हम जाते हैं, तो वो वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो वहां पे एक हमें पेज खुलता है, राइट, लाइक दैट। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक वेबसाइट है www.informationqueue.com, राइट। सो दैट इज द एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट। जब भी हमारे वेब ब्राउजर पे हम उस एड्रेस को पुट करते हैं, सो इट रीडायरेक्ट टू अस ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन क्यू, राइट। तो मैंने यहाँ पे कौन सा एड्रेस डाला है, www.informationqueue.com। सो इट विल रीडायरेक्ट मी ऑन द इंफॉर्मेशन क्यू वेबसाइट। ओके, सो जब हम इस पेज पे देखेंगे, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, राइट, सम इमेजेस आर देयर। सो जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है तो हम वेबसाइट के थ्रू ही उसे एक्सेस करते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस वेब पेज is coming there. With the help of this web page, we access our desired information from there. But जो भी हमें ये कंटेंट दिख रहा है, जैसे कि वहां पे कुछ इमेज दिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, वो वहां पे पुट किस तरह किया जाता है, सो दैट इज अचीव विद द हेल्प ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज द HTML। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जैसे कि देखिए, जैसे कि मुझे कोई एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, राइट। सो हियर आई टाइप www.wikipedia.org। जैसे ही मैंने उस एड्रेस बार में एड्रेस को डाला है, सो इट रीडायरेक्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, राइट। मीन website means that particular web page. Okay, so there is a multiple web pages. Okay, जैसे कि अगर देखिए, ये कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी वेबसाइट कॉम्बिनेशन होती है मल्टीपल वेब पेजेस का, राइट। सो हमें जब भी बनाना होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उसके पेजेस बनाने होते हैं, राइट, और फिर उन्हें कनेक्ट करना होता है, राइट। जैसे कि देखिए, ये हमारा फर्स्ट पेज है, राइट। तो यहाँ से मैं
उसके जो भी कनेक्टिंग पेज होगा वहां पे जाऊंगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सो इट रीडायरेक्ट मी टू अनदर पेज, दैट इज द विकिपीडिया पेज। ओके, सो ये सब बंच मिला के, जैसे कि मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करके जो भी बनाया जाता है, दैट इज द website, right? So it redirect me on the that page. Okay, so our next slide is features of HTML. Why we use HTML? हम HTML का यूज क्यों करते हैं, राइट? तो हम देखते हैं उसके फीचर्स क्या है, राइट। फर्स्ट, HTML is a simple, it is very easy to understand and modify. HTML का जो भी लैंग्वेज है, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड हम उसे इजीली मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। कुछ HTML का फॉर्मेट तो हम आगे में देखेंगे, राइट। सो आवर नेक्स्ट फीचर इज it is use tags to define an element in the document, therefore it provide flexible way to design web page. जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा, जिस तरह से अब हम इसे डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, राइट, इसे हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। सो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा, उसे बनाने के लिए फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है हमें HTML, राइट, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम उसे इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड है उस डॉक्यूमेंट को जिस तरह से बनाना है, हम उस तरह से बना सकते हैं, राइट। इट्स अलाउ कनेक्टिंग वेब पेज यूजिंग द हाइपरलिंक्स। जिस तरह से मैंने कहा कि कोई भी अगर वेबसाइट है तो उस वेबसाइट क्या है, इज द बंच ऑफ द वेब पेजेस, राइट। सो उसे कनेक्ट करता है, उसे कनेक्ट करने के लिए हम एक यूज करते हैं, दैट इज द हाइपरलिंक, राइट, जिसकी हेल्प से हम उन सभी पेजेस को कनेक्ट करके एक प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। सो इट अलाउज कनेक्टिंग वेब पेजेस यूजिंग हाइपरलिंक्स एंड देयरफॉर एनहांस यूजर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, राइट। जैसे कि देखिए, मैं जब वो विकिपीडिया के पेज पे गया था, डायरेक्टली मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, देन इट रीडायरेक्ट मी ऑन द अनदर पेज, राइट। सो इट इज द वे टू very flexible way to redirect on the one page to another page. So that is the reliability exist in HTML to connect all the pages in one bunch and make a proper website to access the information. Okay. Our fourth point is an HTML document can be displayed on any operating system. Therefore, it is a platform independent. क्योंकि देखिए, जो भी हम वेब पेजेस या फिर जो भी इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, राइट, सो वो किस तरह से करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ द वेब ब्राउजर, राइट। सो वेब ब्राउजर इज द फ्लेक्सिबल विद द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो भी हमारा एंड्रॉइड हो या फिर विंडोज हो, हर इसमें हमारा एक वेब ब्राउजर तो होता ही है, राइट। सो हम उस पे इंटरनेट एक्सेस इजीली कर सकते हैं। तो वहां पे हमें वेब पेजेस पे इस तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि उसे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब एक प्रॉपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। इट कैन बी एक्सेस ऑन एनी वेब ब्राउजर, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट अलाउज डेवलपर टू ऐड पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो to web page, making them more attractive and interactive. मैंने ये भी बताया आपको कि हम उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हैं, टू मेक देम इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। HTML इज अ केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, जो भी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि हम सी लैंग्वेज के बारे में हमने सुना है, राइट, सी लैंग्वेज के बारे में, जावा के बारे में, राइट। सो वो जो लैंग्वेजेस है, जो भी वो लैंग्वेजेस है, उसमें एक प्रॉपर उसका एक फॉर्मेट होता है। जो भी कोडिंग करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि हमें जो भी इंग्लिश, हम तो इंग्लिश में ही लिखते हैं, राइट। तो जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं वो लोअर केस में होना चाहिए, अपर केस। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, ओके, एंड अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स इन अल्फाबेट्स, ओके। सो जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं वो लोअर केस में कर रहे हैं या अपर केस में। कुछ कहीं होता है कि
हमें अपर केस में करना होता है, कई लोअर केस में करना होता है, राइट। बट HTML में इस तरह की कोई जरूरत नहीं, मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है, राइट। So that's why you can use any format that is lower case or upper case. It don't have case sensitivity. Okay, so that is one of the feature. So हम अभी इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर वे से देखेंगे इसे। सो देर इज टू कंटेनर्स एंड वन बिग कंटेनर। हम इसे इस तरह से देखेंगे कि एक कंटेनर है बड़ा, एंड दैट इज देर इज टू स्मॉल कंटेनर। सो जो भी हमारा HTML और /HTML के बीच में होता है वो कंटेंट हमारा होता है वेब ब्राउजर में। जो भी हमारा ये कंटेंट दिख रहा है, ये जो भी कंटेंट है ये कहाँ पे है, अब इसका मैं व्यू सोर्स दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये देखिए इतनी बड़ी वेबसाइट है, लेकिन ये जो सभी है, ये जो सभी फॉर्मेट दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है, हमारा HTML, यहाँ पे HTML एंड /HTML के बीच में, राइट। Whatever is there that is doesn't matter, okay। जो भी यहाँ पे है वो हमें 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 उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन जो भी हमारा फॉर्मेट, जो भी हम पेज बना रहे हैं वो HTML और /HTML के बीच में ही होता है। सो दैट इज द कंटेंट डिस्प्ले ऑन आवर वेब पेज, ओके। सो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हमारा फॉर्मेट रहेगा HTML और /HTML के बीच में जो भी कंटेंट होगा वो डिस्प्ले होगा, राइट। नाउ हेड एंड /हेड। सो हेड का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा पार्ट हेडिंग में होता है उसे हम कहते हैं हेड, राइट। सो टाइटल एंड /टाइटल, जो भी हमारे वेब पेज का जो भी टाइटल रहेगा वो होगा, राइट। एंड बॉडी मीन्स उसका जो भी एलिमेंट, जो भी डेटा वहां पे रहेगा वो हमारी बॉडी होगी। सो मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कोड करके दिखाता हूँ, दैट so that you get more clarity about the structure. So let's start our coding. So notepad पे हम इसे क्लिक करेंगे, notepad, ओके। सो हमारा फॉर्मेट हम करते हैं HTML /HTML, ये बेसिक है, बाकी तो बहुत एडवांस है इसमें। देन हेड /head, then here is the title, and /title। देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा बॉडी एंड /बॉडी, सॉरी बॉडी, ओके। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है, राइट। सो ये अब हेड इसमें क्या रहेगा, अब हेड हमारा होगा माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। एंड बॉडी में रहेगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, राइट। से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक एडिशनल टैग डालता हूँ h1, राइट। सो ये हमारा पेज हो गया, राइट। सो इसे हम सेव करते हैं, सेव एज,
called him first web page डॉट html। देखिए जब तक हम उसे डॉट html एक्सटेंशन से सेव नहीं करेंगे तब तक वो पेज html नहीं बन पाएगा, राइट, मीन्स वेब पेज नहीं हो पाएगा, राइट। सो उसे वेब पेज बनाने के लिए हमें उसे डॉट html से सेव करना पड़ता है, राइट। सो उसे सेव करना है हमें, राइट, सेव कर दिया है। नाउ वी हैव टू रन दैट वेब पेज। सो हियर इज आवर फर्स्ट वेब पेज। It takes some time, okay, okay, रन हो गया है थोड़ा। हाँ देखिए अब हम इस कोड पे चलते हैं, राइट। HTML/HTML, अगर मैं यहाँ से कुछ भी थोड़ा सा अगर /HTML को निकाल देता हूँ तो क्या होता है हम देखते हैं। /HTML से रन तो होना चाहिए, रन हो चुका है, राइट। अगर मैं इसे निकाल देता हूँ, एक मिनट क्लोज कर फाइल सेव। इसमें डिस्प्ले कर रहा है, राइट, बिकॉज क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सेव हो चुका है। बट हमारा जो फॉर्मेट है HTML और /HTML उसे हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जो भी हमारा वेब पेज होता है, हमने जो भी वेब पेज से सेव किया .html से, सो दैट्स व्हाई वो HTML फाइल को ले रहा है, अदरवाइज वो नहीं लेता। अगर मैं इसे सेव नहीं करता सो दैट इज दैट टाइम इट नॉट टेक एनी वेब पेज, ओके। सो देखिए जो भी मैंने हेड में लिखा है, राइट, हेड और /हेड के बीच में लिखा है मींस इट इज टाइटल। सो टाइटल और वेब दैट इज द टाइटल ऑफ आवर वेब पेज। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिस्प्ले कर रहा है माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। देखिए माय फर्स्ट वेब पेज एंड बॉडी, बॉडी हमारी क्या होगी, जो भी हमारा वेब पेज का कंटेंट होगा, राइट, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो होगा हमारा बॉडी, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक h1 टैग डाला है बॉडी और /बॉडी के बीच में, सो दैट्स व्हाई इट डिस्प्ले इन द हेलो वर्ल्ड, ओके। सो ये है हमारा बेसिक फॉर्मेट। इसमें हम और एडवांस लेवल पे जब हम भी जाएंगे तब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। सो दैट इज अवर, देखिए प्रॉपर इसमें क्या है देख लेते हैं, राइट। द टैग्स कंटेन द टाइटल एंड द अदर हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज। जिस तरह से हमने वो वहां पे हेडर में देखा था माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। सो दैट डेटा इज कंटेन इनटू द हेड एंड /हेड, ओके। दिस टैग कंटेन द एंटायर कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जो भी हमारा वेब पेज रहेगा उसका जो भी कंटेंट रहेगा वो हमें लिखना पड़ेगा बॉडी और /बॉडी के बीच में, राइट। And these tags is used for given title to the web page. It appears at the top of the browser window. जो भी हम टाइटल और /टाइटल के बीच में लिखेंगे उसके बीच में जो भी डेटा होगा या फिर जो भी हम टाइटल देना चाहते हैं वो हमारा डिस्प्ले करेगा कहाँ पे, हेड ऑफ द वेब ब्राउजर, राइट। So that is our basic structure of the HTML. So student, today we stop here. आज हम थोड़ा यही पे रुक जाते हैं क्योंकि आगे का हमें थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, राइट। वर्जन्स जो भी होंगे हमारे वर्जन्स क्या आते हैं, राइट, टाइप्स ऑफ द टैग। सो यहाँ इस फॉर्मेट को आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़िए, राइट। इसमें आप एक दो प्रैक्टिकल करके देखिए जिस तरह से मैंने अभी करके दिखाया आपको, राइट। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, यू गेट मोर क्लैरिटी ऑन देम एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द
types of the tags and various version of the HTML. Then we see the forms in the HTML file, right? हम पूरा इसका ये जो भी हम टैग्स है हम हर टैग्स के बारे में पढ़ेंगे. So today we stop here, student. Stay safe and goodbye.